Students, this is Sukhdev sir. Welcomes you once again in the web classes. Students, we are learning elements of account class 12 and we have already started the part 2 of your 12th standard accounts book. Students, and this is the lecture number 2 of chapter number 1, accounting for share capital. Students, in the previous video we have understood the introduction part and the types of companies and the types of shares we are about to start. तो स्टूडेंट्स पहले कैपिटल कहा जाता है, उसको हम शेयर कैपिटल बोलते हैं। और शेयर कैपिटल के छोटे छोटे पार्ट्स होते हैं, जितने भी पार्ट्स होंगे वो सारे पार्ट्स को हम शेयर्स बोलते हैं, बराबर। तो कंपनी टोटल नंबर ऑफ शेयर्स की कितनी बनी हुई है, तो टोटल कैपिटल डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ शेयर्स, शेयर की जो पर शेयर की प्राइस होती है उसे अगर हम डिवाइड कर देंगे तो टोटल नंबर ऑफ शेयर्स हमको पता चल जाते हैं। ये बहुत लार्ज अच्छा कंसेप्ट है, तो देखेंगे आगे चैप्टर्स में बहुत कुछ आने वाला है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आगे क्या है, शेयर कैपिटल के बारे में, शेयर्स और टाइप्स ऑफ शेयर्स के बारे में आज मैं आपको बताने वाला हूँ। चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टूडेंट्स, ये एक बार फिर से देख लेते हैं अपने शेयर एंड शेयर कैपिटल। पहले हम इसका मीनिंग देखेंगे, फिर नेचर एंड उसके बाद में टाइप्स। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एक मिनट, फिट टू द स्क्रीन। Capital of company is called share capital, which can be divided into transferable small denominations, and each such unit of denomination is known as share. Means कंपनी का जो टोटल कैपिटल होता है उसको हम क्या बोलते हैं, कैपिटल ऑफ द कंपनी इज कॉल्ड शेयर कैपिटल। और उसको जो है छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है, जो पार्ट्स ट्रांसफरेबल होते हैं, बराबर। तो ट्रांसफरेबल पार्ट्स, तो ईच पार्ट को हम क्या बोलते हैं, शेयर बोलते हैं। तो उसके बाद में देखते हैं क्या है, टू रेज कैपिटल। अब जो कंपनी का कैपिटल है, तो एक्चुअली कंपनी खुद लेकर आती है, कहाँ से कलेक्ट करती है, कहाँ से ये आता है। टू रेज कैपिटल कंपनी इश्यूज प्रोस्पेक्टस होंगे, या फिर स्टॉक मार्केट से रिलेटेड थोड़ी बहुत अगर आपको इन्फॉर्मेशन होगी, लेकिन आई डोंट थिंक कि अभी आप उस चीज़ में गए हो, उस फील्ड में आपने कभी इंटरेस्ट लिया हो। जो कंपनीज होती है नॉर्मली, जो प्रेस्टिजियस या गुडविल वाली कंपनीज होती है, वो लोग क्या करते हैं, आईपीओ रिलीज़ करते हैं, मतलब इनिशियल पब्लिक ऑफर जिसको बोला जाता है। कि जो लोग कंपनी में इंटरेस्ट रखते हैं वो लोग क्या करेंगे, कंपनी जो शेयर इश्यू करती है, तो लोगों को अगर लगेगा कि कंपनी अच्छी है, ट्रस्टवर्दी है, तो उस कंपनी के लोग शेयर्स परचेज करते हैं, ख़रीदते हैं, बराबर। तो कंपनी जो इस तरीके से लोगों के पास से पैसे कलेक्ट करती है एज अ कैपिटल। प्रोस्पेक्टस वर्ड यूज़ किया, जिसका मतलब होता है प्रोस्पेक्टस को नॉर्मली हम यूँ बोल सकते हैं कि वो एक लीगल परिपत्र होता है, लीगल पत्र लेटर होता है जो लोग के द्वारा प्रोवाइड करवाया जाता है, और वही पहले कंपनी इश्यू करती है और उसके बाद में शेयर इश्यू होते हैं। दोज हु परचेज शेयर्स ऑफ द कंपनी आर कॉल्ड मेंबर्स और शेयर होल्डर्स ऑफ द कंपनी। तो सबसे पहली बात, शेयर कैपिटल मतलब कैपिटल ऑफ कंपनी, शेयर मतलब कंपनी के जो छोटे छोटे पार्ट्स होते हैं, ईच पार्ट इज कॉल्ड शेयर। कंपनी कैपिटल कहाँ से कलेक्ट करती है, बाय इश्यूइंग शेयर्स टू द पब्लिक, पब्लिक के पास से कलेक्ट करती है। और जो भी कंपनी के शेयर परचेज करता है, बाय करता है, उसको हम क्या बोलते हैं, शेयर होल्डर। तो चलिए उसके बाद वाला जो पोर्शन है वो बता देता हूँ। एज लॉन्ग एज द शेयर आर हेल्ड बाय द पर्सन, ही इज कॉल्ड शेयर होल्डर और को ओनर ऑफ द कंपनी। For shareholders who has purchased or in possession of the shares, indicate the proportion of his ownership in the company which each share is allotted a कंपनी जो है पब्लिक कंपनी होती है, स्पेशली उसमें पब्लिक का पैसा होता है। तो जो कंपनी में शेयर्स परचेज करके अपना पैसा लगाता है, इन्वेस्ट करता है, वो सारे के सारे शेयर होल्डर्स जो है कंपनी के को ओनर्स भी होते हैं, क्योंकि उनका पैसा भी कंपनी में लगा हुआ होता है। और हर शेयर का, ईच एंड एवरी शेयर हैज़ अ डिस्टिंक्टिव नंबर, हर शेयर का एक नंबर होता है, बराबर। और शेयर जो है कैसी एसेट है, मूवेबल एंड ट्रांसफरेबल। मतलब अगर मान लो
कि भाई किसी ने शेयर्स परचेज़ किए पर उसको लग रहा है कि अब उसको या फिर पैसे की ज़रूरत हो या उसको लग रहा हो कि मार्केट नीचे जाने वाला है, ऊपर जाने वाला, फॉर एनी अदर रीजंस वो किसी को किसी से बाय करना हो, किसी को सेल करना हो, तो ये सब कुछ पॉसिबल है। नॉर्मली ये जो है एक दुकान के जैसा है, बराबर। तो मान लो एनएससी और बीएससी, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, ये दो टाइप की दो दुकानें हैं समझ लो स्टॉक मार्केट ही, और उसी के थ्रू जो है शेयर्स का परचेजिंग सेलिंग किया जाता है, बराबर। ये आपने अच्छे से समझेंगे बाद में, अभी स्टार्टिंग का पॉइंट है तो आप खाली इनकी टर्मिनोलॉजी समझिए। According to the Companies Act, a company may issue two types of shares. First one is preference share and the second one is equity share. There are main two types of shares. First one is preference share and the second one is equity share. प्रेफरेंस शेयर क्या होता है, इक्विटी शेयर क्या होता है, तो चलिए देख लेते हैं। Preference share is one which gives preferential right to its holder for receiving the dividend at a specified rate before any dividend paid to equity shareholder. When the company goes into liquidation, the preference shareholder has the preferential right for the repayment of capital before the equity shareholder. प्रेफरेंस वर्ड आपने सुना होगा। प्रेफरेंस मतलब बोलते हैं नॉर्मली व्हाट यू लाइक टू प्रेफर, टी और कॉफ़ी, तो आप पहले जो आपको अच्छा लगता है उसी को प्रेफर करोगे। तो प्रेफरेंस शेयर जो वर्ड है नाम इसलिए दिया गया है कि कंपनी से रिलेटेड कुछ भी हो, अगर मान लो कंपनी को डिविडेंड पे करना हो तो पहले प्रेफरेंस शेयर होल्डर को प्रेफर किया जाएगा। क्यों? क्योंकि उसका नाम ही प्रेफरेंस शेयर, उसका मीनिंग यही होता है कि इक्विटी शेयर जो होते हैं, इक्विटी शेयर मतलब कॉमन शेयर्स नॉर्मली हर कोई परचेज करता है, तो प्रेफरेंस शेयर को जो है फर्स्ट प्रायोरिटी दी जाती है टू गिव द डिविडेंड एज वेल एज व्हेन कंपनी गोज इनटू लिक्विडेशन। जो प्रेफरेंस शेयर्स का कैपिटल है प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स का, वो उनको पहले दिया जाता है, उसके बाद में इक्विटी शेयर होल्डर्स का नंबर आता है। तो समझ गए आप प्रेफरेंस शेयर क्या होता है। तो जिसको डिविडेंड फर्स्ट पे आउट करने की प्रायोरिटी जिसके पास हो, और कंपनी अगर लिक्विडेशन में जा रही है, बंद हो रही है, वाइप आउट हो रही है, तो बराबर, तो कैपिटल जिसको फर्स्ट में मिलती है उसको हम क्या बोलते हैं, प्रेफरेंस शेयर्स। अब टाइप्स ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स आर एज अंडर। फर्स्ट टाइप जो है क्यूमुलेटिव एंड नॉन क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर, ये दो टाइप। The dividend on the preference share is not paid due to insufficient profit. Such areas of dividend shall be paid together with current year dividend in the year when there is a sufficient profit. As against this, in case of non-cumulative preference shares, such areas of dividend are not accumulated and are not paid in future. Simple सी बात है, dividend मतलब share in profit। कंपनी जो भी प्रॉफिट अर्न करती है, अगर मान लो सफिशिएंट प्रॉफिट अर्न किया है कंपनी, तो कंपनी अपने शेयर होल्डर्स को डिविडेंड देती है। जैसे नॉर्मली अपने को क्या होता है, एफडी अगर रखते हो कहीं पर भी, आप बैंक में फिक्स डिपॉजिट करते हो तो आपको इंटरेस्ट मिलता है, तो वैसे ही शेयर्स में इन्वेस्ट करते हो तो आपको डिविडेंड मिलता है। तो जो कम्युलेटिव प्रेफरेंस शेयर होते हैं ना, अगर उनको किसी साल मान लो कि कंपनी के पास इनसफिशिएंट प्रॉफिट है, मतलब ज़्यादा प्रॉफिट हुआ नहीं है, तो उन लोगों को डिविडेंड मिलेगा कि नहीं मिलेगा, तो वो लोग क्या करते हैं, ऐसे लोगों को एक्यूमुलेट करके रखते हैं। उनको जब जिस साल में ज़्यादा प्रॉफिट होगा ना, उस साल में उनको इकट्ठा डिविडेंड मिल जाएगा, ऐसा नहीं कि इनको दिया नहीं जाएगा। और नॉन कम्युलेटिव प्रेफरेंस शेयर जो होता है, उनको मान लो किसी फॉर एनी इन द एनी ईयर if there is not sufficient profit, then the non cumulative preference share will not get the dividend, बराबर। तो कॉम्युलेटिव में अगर मान लो किसी साल में प्रॉफिट नहीं हुआ है, तो उनको ऐसा नहीं कि उस साल का प्रॉफिट जिस साल ज़्यादा प्रॉफिट होगा वो एक साथ में उनको मिल जाता है, बराबर। उसके बाद में आता है रिडीमेबल एंड इररिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स। कौन से? रिडीमेबल एंड इररिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर। If the amount of preference share is to be redeemed by the company at the end of the stipulated period or after giving proper notice to the holder of the preference shares, such shares are called redeemable preference shares. A preference share which are redeemed only at a time of liquidation of the company are called irredeemable preference shares. After the implementation of Company Act 2013, Company Limited by shares
डज नॉट इश्यू इरेडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स। रिडीमेबल मतलब आफ्टर सम टाइम, एक टाइम के बाद कंपनी आपको आपके शेयर्स का पैसा वापस कर देती है, उनको बोलते हैं रिडीमेबल शेयर्स। और जिनका पैसा जो है कंपनी का लिक्विडेशन, कंपनी बंद होती है उस टाइम पे ही मिलता है, उसको बोलते हैं इरेडीमेबल प्रेफरेंस शेयर। तो ये तो हम प्रेडिक्ट नहीं कर सकते ना कंपनी कब बंद होने वाली। तो कंपनी का जो एक्ट है 2013 का, जिसमें कब बंद होगी कब नहीं होगी उसका कोई ठिकाना नहीं होता है। उसके बाद में आते हैं पार्टिसिपेटिंग एंड नॉन पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर। Preference shareholders who hold participating preference shares get fixed rate of dividend as decided by the company. In addition to this, they also have a right to participate in surplus profit after remaining after distribution of specified dividend to equity shareholders subject to terms of participation. In the event of winding up the company, if after paying the capital amount to both the preference and shareholders, if there is some surplus left, such shareholders are entitled to receive a proportion of surplus. This type of preference shares are called participating preference shares. बोलो सर कुछ पता ही नहीं चला क्या बोले आपने, देखने को तो बुक में लिखा हुआ हम भी पढ़ सकते हैं। पार्टिसिपेटिंग शेयर्स प्रेफरेंस शेयर्स होल्डर का मतलब ये होता है कि मान लो उनको डिविडेंड उनको जितना मिलना चाहिए था एज ए प्रेफरेंस शेयर होल्डर मिल गया बराबर, उसके बाद में इक्विटी शेयर होल्डर्स को भी मिल गया, लेकिन फिर भी प्रॉफिट में सरप्लस है, फिर भी प्रॉफिट में सरप्लस है, मतलब अभी भी प्रॉफिट इज कैन बी डिस्ट्रीब्यूटेड। तो सरप्लस है प्रॉफिट में, तो वो सरप्लस में से भी इनको डिविडेंड लेने का राइट है इनके पास, उनको मिल सकता है, उनको दिया जा सकता है टर्म्स एंड कंडीशन के बेस पे बराबर। और कंपनी जब कंपनी वाइंड अप हो रहा हो या कंपनी का लिक्विडेशन हो रहा हो, मतलब बंद हो रही हो कंपनी इज शटिंग डाउन, तो सभी लोगों का कैपिटल रिडीम करने के बाद वापस कर देने के बाद अगर कंपनी के पास फिर भी प्रॉफिट जो है सरप्लस में रहता है, तो ये पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स जो होते हैं वो लोग जो है हैं बराबर। तो मतलब डिविडेंड देने के बाद भी अगर प्रॉफिट में सरप्लस हो तो ये लोग फिर से डिविडेंड ले सकते हैं। कैपिटल डिस्ट्रीब्यूशन के बाद कंपनी वाइंड अप हो जाती है, फिर भी सरप्लस बढ़ता है तो वहाँ से भी अपना प्रोपोर्शन लेने का राइट रखते हैं, तो उनको बोला जाता है पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स। और जिनके पास ये राइट नहीं होता है उनको बोला जाता है नॉन पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स। उनको खाली जो है लिखा है preference shareholders of non-participating preference shares yet get only a fixed rate of dividend and do not carry right to participate in the surplus profits or in any surplus capital. इनको सिर्फ जो फिक्स रेट ऑफ डिविडेंड मिलता है। कन्वर्टिबल नॉन कन्वर्टिबल प्रेफरेंस शेयर, तो कन्वर्टिबल प्रेफरेंस शेयर वो होते हैं जिनको शेयर्स जो है the preference shares which can be converted partly or fully into equity shares as per agreed terms at the time of issue are known as convertible preference shares. Convertible means प्रेफरेंस शेयर को किस में कन्वर्ट कर सकते हैं, तो इक्विटी शेयर में। द शेयर्स विच कैन बी कन्वर्टेड इन पार्टली और द होल फॉर्म इनटू इक्विटी शेयर्स और फुल्ली इनटू इक्विटी शेयर्स, उसको हम बोलते हैं कन्वर्टिबल। और नॉन कन्वर्टेबल मतलब विच कैन नॉट बी कन्वर्टेड। देख लो ये रहा। The preference shares which are not convertible into equity shares are known as non-convertible preference shares. Usually the preference shares are not convertible. Preference shares जो तो normally convertible नहीं होते हैं, तो टाइप्स है तो बता रहा हूँ आपको मैं। अब आता है इक्विटी शेयर। अब आता है इक्विटी शेयर मतलब ऑर्डिनरी शेयर, इक्विटी शेयर और ऑर्डिनरी शेयर। दिस शेयर्स विच आर नॉट प्रेफरेंस शेयर्स decided by the board of directors approved by the shareholders in the general meeting is given only out of the profit remaining after distribution of dividend on preference share at a fixed rate. Means प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स जो होते हैं उनको तो फिक्स रेट पे डिविडेंड कंपल्सरीली मिलता ही है, मैंडेटरी है ये कंपनी के लिए। लेकिन जो इक्विटी शेयर होल्डर्स होते हैं उनको ऐसा कुछ नहीं है,
कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स डिसाइड करते हैं कि डिविडेंड देना है या डिविडेंड नहीं देना है। तो ऐसे शेयर होल्डर्स को जो है हम बोलते हैं इक्विटी शेयर होल्डर, ऑर्डिनरी शेयर्स होल्डर। बोले आप सोच रहे होंगे सर तो फिर फ़ायदा क्या है इसमें? फ़ायदा बहुत कुछ है। कंपनी के जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग होती है उनमें इनको वोटिंग राइट मिलता है, बहुत सारे बेनिफिट्स है जो मैं आने वाले मतलब आगे के चैप्टर में बताने वाला हूँ। अभी फ़िलहाल इसकी टर्मिनोलॉजी है वो आप समझिए। Company gives a dividend on equity shares every year on the basis of current year's profit of the previous year's accumulated reserves, possibilities of future profits and also management policy of the company। इन सभी के बेसिस पे करंट ईयर का प्रॉफिट हो, प्रीवियस ईयर का प्रॉफिट हो, एक्यूमुलेटेड रिजर्व्स हो, पॉसिबिलिटीज ऑफ फ्यूचर प्रॉफिट्स या मैनेजमेंट की पॉलिसी हो तो ही इनको डिविडेंड मिलता है। At the time of liquidation of company from the balance funds, equity shareholders have the right of repayment of capital only after returning preference share capital। प्रेफरेंस शेयर कैपिटल की प्रेफरेंस शेयर जो होते हैं उनका कैपिटल वापस करने के बाद सेकंड राइट जो है इक्विटी शेयर होल्डर्स का होता है। इक्विटी शेयर कैपिटल इज नोन एज प्रिंसिपल शेयर कैपिटल। The present scenario most of the company have face value of each share is 1, 10 और 100। तो अभी नॉर्मली जो है कंपनी कि इक्विटी शेयर की जो फेस वैल्यू है, फेस वैल्यू मतलब जो शेयर सर्टिफिकेट के वैल्यू लिखी जाती है उसको फेस वैल्यू बोला जाता है। वो 1 रुपये हो सकती है, 10 रुपये हो सकती है, 100 रुपये हो सकता है, बराबर। तो दीज वर द इक्विटी शेयर होल्डर्स, इक्विटी शेयर्स। ये जो है दोनों के बीच का डिफरेंस है। चलो ये डिफरेंस मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ तो आपको थोड़ा सा अच्छे से क्लियरली समझ में आएगा कि किस में फ़ायदा किस में नुकसान। थोड़ा और नीचे डिस्टिंक्शन बिटवीन प्रेफरेंस शेयर एंड इक्विटी शेयर। तो रेट ऑफ डिविडेंड प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स का तो फिक्स होता है। डिविडेंड ऑन प्रेफरेंस शेयर है आर पेड एट ए फिक्स रेट। द रेट ऑफ डिविडेंड ऑन इक्विटी शेयर्स इज नॉट फिक्स्ड, इट मे वारी फ्रॉम ईयर टू ईयर डिपेंडिंग अपॉन द अवेलेबिलिटी ऑफ प्रॉफिट्स। अगर कंपनी को प्रॉफिट हो रहा है, कंपनी की मैनेजमेंट पॉलिसी है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने डिसाइड किया है तो इक्विटी शेयर्स होल्डर्स को जो है डिविडेंड मिल सकता है। लेकिन प्रेफरेंस शेयर जो है उनको फिक्स रेट है उनका डिविडेंड रिसीव करने का, बराबर। Arrears of dividend, if dividend is not paid on cumulative shares in any year, the arrears of dividend is paid against company's profit in future। अब जो है इसमें नॉट पेड है, नॉट पेड नहीं, नॉट पेड। एरियर्स मतलब मिला नहीं हो, बाकी हो, आउटस्टैंडिंग विच इज़ रिसीवेबल। तो अगर डिविडेंड नहीं मिला हो किसी साल में, कंपनी को प्रॉफिट ज़्यादा नहीं हुआ हो, सरप्लस नहीं हो प्रॉफिट में या प्रॉफिट सफिशिएंट ना हो, तो जो प्रेफरेंस शेयर होल्डर होते हैं स्पेसिफिकली कम्युनिटी मिलता है। प्रेफरेंशियल राइट एज टू द पेमेंट ऑफ डिविडेंड, they have a right to receive dividend before any dividend is paid on equity shares। पेमेंट ऑफ डिविडेंड ऑन इक्विटी शेयर्स इज मेड आफ्टर द पेमेंट ऑफ प्रेफरेंस डिविडेंड। मतलब प्रेफरेंशियल राइट एज टू द पेमेंट ऑफ डिविडेंड। तो डिविडेंड का पेमेंट जो है इसका जो प्रेफरेंशियल राइट है वो प्रेफरेंस शेयर होल्डर के पास होता है, लेकिन इक्विटी शेयर होल्डर्स के पास जो ये राइट नहीं होता है, क्योंकि प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को डिविडेंड पे करने के बाद ही इक्विटी शेयर होल्डर को डिविडेंड मिलता है। सेम थिंग इसमें ही है, प्रेफरेंशियल राइट टू द पेमेंट ऑफ कैपिटल। तो लिक्विडेशन में जा रही हो तो इक्विटी शेयर होल्डर से पहले इनको कैपिटल दे दिया जाता है, और ये जो है इनको तभी दिया जाता है जब प्रेफरेंस शेयर होल्डर का कैपिटल पे कर दिया जाता है। वोटिंग राइट्स, प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स डू नॉट हैव एनी वोटिंग राइट लेकिन हैव वोटिंग राइट। इक्विटी शेयर होल्डर्स होते हैं उनको वोटिंग राइट मिलता है। right to participate in management, they do not have right to participate in management of the company, they have full right to participate in management of the company। कंपनी के मैनेजमेंट में सोच लो सबसे बड़ा फ़ायदा, they have the right to participate in the management of the company to the equity share
होल्डर्स। तो ये था डिफरेंस बिटवीन प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स एंड इक्विटी शेयर होल्डर्स। अब हम देखेंगे टाइप्स ऑफ शेयर कैपिटल। चलो ये फटाफट फटाफट बता देता हूँ। सबसे पहले ऑथोराइज्ड, नॉमिनल, रजिस्टर्ड, तीनों नेम एक ही है। द मैक्सिमम in the memorandum of association and also stated at the time of registration, hence it's called registered capital. If there is a need to increase the authorized capital of the company in future, the same can be increased by passing a resolution in the general meeting of shareholders of the company and as per provisions of company act. कंपनी कितने शेयर्स की बनी हुई है, कंपनी की कैपिटल टोटल लाइफ टाइम का कितना है, ये रजिस्ट्रेशन के टाइम पे पहले से प्री डिसाइडेड होता है। इतने शेयर्स की बनी हुई है, तो जितने शेयर्स की बनी है उसको बोला जाता है ऑथोराइज्ड कैपिटल। क्या बोलते हैं? ऑथोराइज्ड कैपिटल। जैसे ऑथोराइज्ड कैपिटल इज ऑल्सो कॉल्ड एज नॉमिनल कैपिटल भी बोलते हैं, रजिस्टर्ड कैपिटल भी बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ऑथोराइज्ड कैपिटल ऑफ एबीसी लिमिटेड इज ₹1 करोड़ डिवाइडेड इंटू 10 लाख इक्विटी शेयर्स ऑफ इच। ये कंसेप्ट जो था लाइक शेयर कैपिटल, शेयर बराबर। तो मान लो 1 करोड़ की जो शेयर कैपिटल है, 1 करोड़ की शेयर कैपिटल, उतने की कंपनी बनी हुई है, तो उसको हम बोलते हैं ऑथोराइज्ड कैपिटल। और कंपनी के पास जो है पर शेयर की प्राइस कितनी है? 10 है। तो 1 करोड़ डिवाइडेड बाय 10 करोगे तो आपको टोटल नंबर ऑफ शेयर्स कितने मिल जाएंगे? 10 लाख। मीन्स कंपनी इज फॉर्म्ड ऑफ 10 लाख शेयर्स ऑफ ईच 10। तो टोटल कितना हुआ शेयर कैपिटल कंपनी का? 1 करोड़। उसको बोलते हैं ऑथोराइज्ड, नॉमिनल, रजिस्टर्ड कैपिटल। इश्यूड कैपिटल, अब पब्लिक इश्यू होगा लोगों के पास, मान लो कि इतने की बनी हुई है, तो इतना पैसा लाने का कहाँ से? पब्लिक के पास है। शेयर इश्यू करो, पब्लिक खरीदेगी, पैसा तुमको देगी, बराबर। तो जितने की कंपनी बनी हुई है उतना कंपनी इश्यू कर सकती है। पर क्या कंपनी कभी पूरा पूरा इश्यू करती है? नहीं करती। कंपनी अपनी नीड्स के अकॉर्डिंग जितनी ज़रूरत है उतना ही इश्यू करती है। Applications are received out of issued share capital is known as subscribed capital. सॉरी, हाँ ये वाला रहा अपना, थोड़ा नीचे चला गया। द शेयर कैपिटल इश्यूड बाय शेयर ऑफ बाय इश्यू ऑफ शेयर्स आउट ऑफ ऑथोराइज्ड कैपिटल बेस्ड ऑन द नीड ऑफ द कंपनी इन फुल और पार्ट इज नोन एज इश्यूड कैपिटल। फॉर एग्जाम्पल, if 7 lakh shares are issued out of authorized capital of 10 lakh, अभी जैसे हमने देखा था 10 लाख शेयर्स की कंपनी थी, उसमें से 7 लाख इश्यू किए, तो पर शेयर की प्राइस कितनी है? 10 रुपीज़। तो 7 लाख इंटू 10 मतलब कितना हो गया? 70 लाख। तो 70 लाख जो है वो हमारा क्या है? इश्यूड कैपिटल है। क्या है? इश्यूड कैपिटल। इश्यूड कैपिटल शुड नॉट बी मोर देन ऑथोराइज्ड कैपिटल। तो कंपनी अच्छी हो तो कभी कभार क्या, बहुत सारे लोग अप्लाई करते हैं, जितने अप्लाई करेंगे सबके पास से पैसा आएगा। तो इसका मतलब ये नहीं कि कंपनी जितने शेयर्स की बनी हुई है, जैसे 1 करोड़, तो 1 करोड़ से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। 70 लाख अगर तुम्हारा इश्यूड कैपिटल है तो वो 99 लाख तक हो सकता है, 1 करोड़ से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। सब्सक्राइब्ड कैपिटल, the value of shares for which applications are received out of issued share capital is known as subscribed capital. Subscribed share capital can be equal less than the issued capital even if shareholder applications are received for more number of shares than the issued shares. Company can allot shares only to the extent of share issued. Subscribed, subscription, कंपनी इश्यू करती है तो जितना इश्यू किया उससे कम भी आ सकते हैं, उससे ज़्यादा भी आ सकते हैं, जितना इश्यू किया उतने भी आ सकते हैं। तो जितने भी आते हैं उसको बोलते हैं सब्सक्राइब्ड। देखो सबसे पहले क्या था, कितना कंपनी इश्यू करती है, फिर इश्यू किए ऊपर कितना मिलता है, दैट इज़ कॉल्ड सब्सक्राइब्ड कैपिटल। अब उसके बाद में आता है कॉल्ड अप कैपिटल। उसके बाद में क्या आता है? कॉल्ड अप कैपिटल।
Company can call up amount equal to face value of shares or lesser amount from the applicants to whom shares are allotted. When company calls for lesser amount of the share, the balance amount can be called in future from the shareholders. Such amount called up on the shares is known as called up capital. For example, if company has called up rupees 6 per share on 7 lakh shares of rupees 10 each, the called up capital will be 42 lakh. Means एप्लीकेशन के टाइम पे जितने भी एप्लीकेशंस फॉर्म आए हो, तो कंपनी जैसे पर शेयर की प्राइस 10 रुपीज़ है, तो पर शेयर कंपनी पूरा पूरा भी मंगवा सकती है, या ऐसा बोला कि भाई 10 रुपये का शेयर है तो फिलहाल आप लोग 4 रुपये 5 रुपये 6 रुपये जितना कंपनी को ज़रूरत है उतना मंगवा सकती है। तो फिलहाल फर्स्ट कॉल पे या फिर अलॉटमेंट के टाइम पे या एप्लीकेशन के टाइम पे जितना मंगवाती है उसको बोला जाता है कॉल्ड अप कैपिटल। मतलब जितना कॉल किया है उतनी अमाउंट अगर रिसीव हो जाती है तो उसको बोलते हैं कॉल्ड अप कैपिटल। अनकॉल्ड अप कैपिटल तो इसका उल्टा है, जितनी बैलेंस अमाउंट अभी तक कंपनी ने मंगवाई नहीं है उसको बोलते हैं अनकॉल्ड कैपिटल। इट इज़ अ पार्ट ऑफ सब्सक्राइब्ड कैपिटल, अ कैपिटल विच इज़ नॉट येट from the shareholders by the board of directors of the company is called uncalled capital. Uncalled capital is difference between subscribed capital and called up capital. If the company has called 6 rupees per share on the share of face value of 10, then 4 rupee share is considered as uncalled capital. Means 10 रुपये का है, 6 रुपये कंपनी ने मंगवाया तो 4 रुपये नहीं मंगवाया तो उसको बोलते हैं अनकॉल्ड कैपिटल। Amount received by the company from shareholders out of called up capital is known as paid up capital. If shareholder does not pay any amount called for any reason, there will be difference between the called up capital and paid up capital. जैसे मान लो कि 6 रुपये मंगवाया था पर शेयर, जितने शेयर होल्डर्स है सबके पास से, पर उसमें से कभी कभार कोई शेयर होल्डर जो है पैसा नहीं भर सकता हो, नहीं भर पाता हो, तो डिफरेंस आता है। अदरवाइज जितना तुमने इश्यू किया है, जितना तुमने इश्यू किया अगर उतना तुमको मिल जाता है तो उसको बोलते हैं पेड ऑफ कैपिटल। ठीक है स्टूडेंट्स। उसके बाद में लास्ट में आता है रिजर्व कैपिटल। When management of the company feels that the called up capital is sufficient for the business requirement of company and no further capital is required in future, the uncalled capital is converted into reserve capital by passing special resolution in the meeting of shareholders. Capital so reserve is known as capital reserve. Such reserves can be called up from shareholders only when the company goes into liquidation. Special resolution passed to the effect cannot be cancelled. रिजर्व कैपिटल, मान लो कि कंपनी ने जितना मंगवाया उतना कंपनी के लिए सफिशिएंट है, बोले अब नहीं मंगवाना, अभी ज़रूरत नहीं है, तो जो भी बैलेंस अमाउंट है वो अमाउंट जो है रिजर्व कैपिटल के रूप में रहेगी। जब भी कंपनी को लगे कि ज़रूरत है तब मंगवा सकती है, और कंपनी कभी कभार जैसे मान लो कि लिक्विडेशन में जा रही हो, बंद हो रही है, तो उस टाइम पर भी कंपनी जो है ये वाली अमाउंट मंगवा सकती है, उसको बोलते हैं रिजर्व कैपिटल। ठीक है स्टूडेंट्स। तो दीज वर द टाइप्स ऑफ कैपिटल। अब उसके बाद में हम जो ये देख लेना टाइप्स को समझाया है, लास्ट में कैपिटल रिजर्व भी आता है, वो बाद में आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। ठीक है, तो आज के लिए हम इतना रखते हैं। उसके बाद में जो है पूरी प्रोसेस से शेयर को कैसे इश्यू किया जाता है ये लोग आप बीए में अच्छे से पढ़ते ही हो। अभी फ़िलहाल से for today. We shall meet in the next video. Till then, stay home, stay safe.